अगर नीतू दबाव में कहेगी तो हम नहीं अपना पाएंगे। जैसे 4 लोग कहेंगे तो भाई दबाव, जैसे हम जानते हैं दबाव क्या होता है, प्रेशर में कहेगी तो हम थोड़ी अपनाएंगे। स्वेच्छा से कहेगी तो भाई कि हम गलत हैं, अगर वो इल्ज़ाम लगा देगी कि नहीं आप गलत हैं, तो फिर हम वही करेंगे जो समाज कहेगा। कितने तो अब मतलब प्रूफ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है धंधा वंधा। उसका पति ऐसा गंदा आरोप क्यों लगा रहा है, अपनी इज्जत बेइज्जत क्यों कर रहा है? उसका पति आधा माइंड क्रैक है, आप बात करेंगे या देखेंगे तो जान जाएंगे। अभी हमारे पास वीडियो है, वो कैसा पति है, वो कुछ भी कह सकता है, वो अपने मतलब कि कुछ भी कह सकता है। उसकी भाभी और भाई, यहाँ तक कि उनका मुकदमा भी चल रहा था। आज भाई भाभी उसके संरक्षक हो। अब ये बताइए कि अगर उसके भाई और भाभी, बड़े भाभी मतलब सुनीता और सुनील, अगर उसके मतलब कि देख रेख में होते तो मेरी ज़रूरत ही क्या थी वहाँ जाने की। ये बात तो सत्य है ना। और इसके खिलाफ वो रामसागर गंदे गंदे इशारे कर रहा, वो किसको इशारे कर रहा था? हमारी बेटी को इशारे कर रहा था। हम छत पे खड़े थे, हमारी बीवी और बेटी और बेटा, तो हमारी बेटी को मतलब खुले शब्दों में बोल रहा है कि मतलब जो गंदा वर्ड होता है कैसा कर देंगे, भले बेटी लगे कि मैं चाचा लगूंगा, लेकिन मैं बलात्कार कर दूंगा, साफ शब्दों में कह रहा है। अच्छा ऐसा? हाँ मतलब गंदे इशारे कर रहा हाँ, गंदे इशारे हमारी बेटी को कर रहा है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे इशारे कर रहा है। इसका वीडियो है मेरे पास। कहते हैं कि ऐसी है, बच्चलन है, हम सुने हैं, देखे नहीं हैं। जब जो सुने हैं कि वहाँ के अगल बगल के लोग कहते हैं बच्चलन है, कहीं फलाना के साथ तो ढिमाका के साथ, मतलब आए दिन नीतू भी अपने तैस में रहती है तो उसको लोग आरोप लगाते हैं। वो कोई उससे उलझता है तो तुरंत 100 नंबर या जो भी उसकी हेल्पलाइन, जैसे अकेली महिला है तो ज़रूर पुलिस का सहारा लेगी, तो बस उसको कहते हैं तुरंत पुलिस बुला देती है। तो अकेला आदमी पुलिस ही बुलाएगा, मार नहीं कर पाएगा। दरवाजा जाजत हम पे मानना रही दबा लिहन हमारा बेटा छुड़ाए सी हर हमारा गले के मंगलसूत्र रह गया हमारा, एक बेटवा हमारे 1 मिनट और छोड़ा तो हमारा जीव निकल जाता है हर। आपके साथ छेड़खानी भी किया है? हाँ हाँ हाँ, ब्लाउज फाड़ दिया है, यह देख लो साहब, देख लो। देखिए इनकी पत्नी के साथ छेड़खानी भी करता है। छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। तब क्यों वो औरत क्या कर रहा है? वो औरत कुछ नहीं करता है, उसे काहे मारता है? क्या दारू पीता है क्या वो? हाँ, दारू बहुत पीता है साहब। पहली वाली हमारा उनका संबंध में फरार नहीं हुई थी, उसका मतलब संबंध ठीक नहीं था, तो अपनी मर्जी से चली गई दूसरे के घर, मतलब विदा होके गई अपने घर से। तो जब वो चली गई तो हम 5 साल बाद अपनी शादी किए दूसरी। ऐसा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि नीतू को भी अपनाना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, हम नीतू को अपनाते तो फिर खुशी खुशी बुलाते। नीतू से भी बात कर सकते हैं, नीतू से भी बात कर सकते हैं। अब इस समय तो कांटेक्ट नंबर है और वो तो यहाँ ने अपने मायके में है, तो उससे भी पूछ लीजिए। अगर हमारा अफेयर है तो नीतू भी तो हमारे फेवर में कहे कि नहीं हम इन्हीं को रहना चाहते हैं। जब अगर अफेयर रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है वो बोलेगी कि नहीं हम अपने पति के साथ नहीं इनके साथ रहेंगे। और जब अफेयर नहीं रहेगा तो अपने घर उससे पूछिए कि हाँ अपने घर बसाना चाहती हो, घर रहना चाहती हो, किनके साथ रहना चाहती हो, वो तो बताएगी अपना पक्ष। आरोप सिद्ध पाया जाता है तो जो सजा देंगे हमको मतलब सक्षम पुरुष, जो गाँव के जो व्यक्ति हैं जो सजा देंगे हम उसको कबूलने तैयार हैं। क्या नीतू को अपना लेंगे आप? अगर आरोप सिद्ध हुआ तो अपना लेंगे। आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन कहने मात्र से नहीं अपनाएंगे कि 10 लोग 20 लोग कह दिए। कहना आसान है, लेकिन उसको सिद्ध करिए ना कि हम गलत हैं या वो गलत है, या कहीं मतलब देखे हुए हैं या पकड़े हुए हैं, ये सिद्ध करें ना वो। तब फिर उसके बाद तब हम फिर सोचेंगे उसके बारे में। तब उस वक्त हम पहुंच आए हैं जयचंद के घर। जयचंद के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहा है कि अपने भैयाऊ के साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़े जाते हैं सरसों के खेत में और अरहर के खेत में, जो वो परिवार आरोप लगा रहा है, उसी आरोप का सत्यारोपण करने के लिए हम लोग जयचंद के घर पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं कि जयचंद क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जयचंद बिंद। अच्छा ये बताइए कि आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहा है कि आप नीतू को आप अपने साथ में जो है रखते हैं और कहीं जाते हैं मिलते हैं उसके साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम मदद के लिए गए हैं, जब भी गए हैं तो कुछ काम पड़ा होगा और ये राम सागर हमको फ़ोन करके कहा होगा कि भैया फला काम है जाके अच्छा देख लो, तब गए हैं। नहीं तो हम ऐसे अपने मन से नहीं गए। और साल भर तो हो गया उसके घर हम बिल्कुल नहीं गए, कोई नहीं कह सकता। कुछ नहीं, हम मदद के लिए गए हैं, जब भी गए हैं तो कुछ काम पड़ा होगा और ये राम सागर हमको फ़ोन करके कहा होगा कि भैया फला काम है जाके अच्छा देख लो, तब गए हैं। नहीं तो हम ऐसे अपने मन से नहीं गए। और साल भर तो हो गया उसके घर हम बिल्कुल नहीं गए, कोई नहीं कह सकता। तुम चुप रहो, एक आदमी बोले। वो कह रहा है, जयकरण कह रहा है कि हमारी पत्नी को सरसों के खेत में मिलते थे, अरहर के खेत में मिलते थे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सब झूठ बेबुनियाद है आरोप। अगर ऐसा लगता है, आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, तो कम से कम वीडियो या फोटो तो खींचना चाहिए। वो कह रहा था इतने दिनों की वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, तो हमने कहा दिखाओ, कई बार दावा किया दिखाओ, लेकिन दिखाने को तैयार नहीं, बस मुंह से वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। मेरा अकेले का फोटो है, मैं खाद छीट रहा था अपने खेत में और दबंग कुछ मतलब कि लुच्चे लोग मेरा फोटो खींच लिए, मेरा अकेले का है, वो नहीं है उस समय। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं वो उधर से भाग गई, इधर से भाग गई, झूठा आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जो लोग आरोप लगाए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
अब जो लोग आरोप लगाए हैं उनको क्या कहें, वो हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, किस जन्म की निकाल रहे हैं, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी उनकी दुश्मनी क्या है कि निकाल रहे हैं। अब उनको हम क्या कहें, लेकिन हाँ इतना कहेंगे जो गलत आरोप लगा रहे हैं ना वो खुशहाल नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं उनकी फैमिली टेंशन में ज़रूर आएगी, हमारे अगर सच्चाई होगी तब। अच्छा, नीतू कैसी औरत थी? नीतू अब जैसी भी औरत हो हमको करीब से नहीं जानते हैं, नीतू को हम करीब से नहीं जानते, बस जितना जानते हैं कि लोग वहाँ के कहते हैं कि ऐसी है, बच्चलन है, हम सुने हैं, देखे नहीं हैं। जब जो सुने हैं कि वहाँ के अगल बगल के लोग कहते हैं बच्चलन है, कहीं फलाना के साथ तो ढिमाका के साथ, मतलब आए दिन नीतू भी अपने तैस में रहती है तो उसको लोग आरोप लगाते हैं। वो कोई उससे उलझता है तो तुरंत 100 नंबर या जो भी उसको हेल्पलाइन, जैसे अकेली महिला है तो ज़रूर पुलिस का सहारा लेगी, तो बस उसको कहते हैं तुरंत पुलिस बुला देती है, तो अकेला आदमी पुलिस ही बुलाएगा, मार नहीं कर पाएगा, चाहे जो हम हो चाहे आप हों। अच्छा, एक सवाल और है, नीतू कहते हैं कि वो धंधा करती है, सबसे पैसा लेके 200-400 रुपए लेके ऐसा गलत काम करवाती है अपने साथ। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो यहीं गांव के, ऐसा कोई प्रूफ तो दिलाए ना, कहना आसान है, प्रूफ करना तो मतलब प्रूफ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है धंधा वंधा। उसका पति ऐसा गंदा आरोप क्यों लगा रहा है, अपनी इज्जत बेइज्जत क्यों कर रहा है? उसका पति आधा माइंड क्रैक है, आप बात करेंगे या देखेंगे तो जान जाएंगे। अभी हमारे पास वीडियो है, वो कैसा पति है, वो कुछ भी कह सकता है, वो अपने मतलब कि कुछ भी कह सकता है। उसकी भाभी और भाई, यहाँ तक कि उनका मुकदमा भी चल रहा था, आज भाई भाभी उसके संरक्षक हो। अब ये बताइए कि अगर उसके भाई और भाभी, बड़े भाभी मतलब सुनीता और सुनील, अगर उसके मतलब कि देख रेख में होते तो मेरी ज़रूरत ही क्या थी वहाँ जाने की, ये बात तो सत्य है ना। और इसके खिलाफ 2 साल पहले इसके भाई और भाभी मेजा में गए थे गवाही देने, दूसरे के चक्कर में, मेजा तहसील में थाने में गवाही देने गए थे, तो आज कैसे हमदर्द हो गए भैया भाभी इसके। तो कहीं न कहीं इसकी ज़मीन और घर हथियाना चाहते हैं, या आवास पाई है नीतू, नीरज प्रधान वर्तमान प्रधान आवास दिए हैं उसको, बनवाई है। अगर उसका मेरे साथ अफेयर होता तो अभी साल भर से कम हो रहा है आवास बनवाए, अगर अफेयर होता तो अपना घर क्यों बनाती है, क्यों बसाती, वो पैसा लेके भाग भी तो सकती थी। पूरे परिवार के लोग ही आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके साथ जो है रंगरलिया मनाते हुए पकड़े गए हैं, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे परिवार के लोग हमसे जलन रखते हैं, जब परिवार जिसके 10 लोग पड़ जाएं तो 4 लोग और उसमें पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, जब 10 लोग कह रहे हैं तो किसी का दबाव, जब बड़े बड़े घरों के लोग औरतें कह रही हैं तो छोटे घरों की औरतें उन्हीं का कहना करेंगी, हमारा थोड़ी सुनेंगी। और बाकी ये आरोप बेबुनियाद है। अगर आप ये आरोप अगर सिद्ध पाया जाता है तब आप क्या कहेंगे? तब ये आरोप सिद्ध पाया जाता है तो जो सज़ा देंगे हमको, मतलब सक्षम पुरुष जो गांव के जो व्यक्ति हैं जो सज़ा देंगे हम उसको कबूलने को तैयार हैं। क्या नीतू को अपना लेंगे आप? अगर आरोप सिद्ध हुआ तो अपना लेंगे, आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन कहने मात्र से नहीं अपनाएंगे। 10 लोग 20 लोग कह दिए, कहना आसान है, लेकिन उसको सिद्ध करिए ना कि हम गलत हैं या वो गलत है, या कहीं मतलब देखे हुए हैं या पकड़े हुए हैं, ये सिद्ध करें ना वो, तब फिर उसके बाद तब हम फिर सोचेंगे उसके बारे में। तब उस वक्त आपकी पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी हमारी ही रहेंगे, मतलब ऐसा सिद्ध होगा ही नहीं, हम जानते हैं, तो पत्नी तो हमारे घर पे ही रहेंगे, हमको कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए हमारी पत्नी तो हम जानते हैं कैसा आरोप सिद्ध होएगा ही नहीं, तो पत्नी जाएंगी कहाँ, हमारे घर पे रहेंगी। और गांव के लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग, कि आपकी पहली पत्नी जो है फरार हो गई थी और दूसरी पत्नी आप लेके आए हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। इसीलिए नहीं, हमारी पत्नी पहली वाली, हमारा उनका संबंध में फरार नहीं हुई थी, उसका मतलब संबंध ठीक नहीं था, तो अपनी मर्जी से चली गई दूसरे के घर, मतलब विदा होके गई अपने घर से। तो जब वो चली गई तो हम 5 साल बाद अपनी शादी किए दूसरी, ऐसा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि नीतू को भी अपनाना चाहते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं, हम नीतू को अपनाते तो फिर खुशी खुशी बुलाते, नीतू से भी बात कर सकते हैं, नीतू से भी बात कर सकते हैं। अब इस समय तो कांटेक्ट नंबर है, और वो ये तो यहाँ ने अपने मायके में है, तो उससे भी पूछ लीजिए। अगर हमारा अफेयर है तो नीतू भी तुम्हारे फेवर में कहेगी नहीं हम इन्हीं को रहना चाहते हैं। जब अगर अफेयर रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है वो बोलेगी कि नहीं हम अपने पति के साथ नहीं इनके साथ रहेंगे। और जब अफेयर नहीं रहेगा तो अपने घर, उससे पूछिए कि हाँ अपने घर बसाना चाहती हो, घर रहना चाहती हो, किनके साथ रहना चाहती हो, वो तो बताएगी अपना पक्ष। अच्छा, एक सवाल और है, जहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जैसे नीतू आप पे कह देगी कि हम आपके साथ रहेंगे, तो क्या नीतू को आप अपना लेंगे? अगर नीतू दबाव में कहेगी तो हम नहीं अपना पाएंगे। जैसे 4 लोग कहेंगे तो भाई दबाव, जैसे हम जानते हैं दबाव क्या होता है, प्रेशर में कहेगी तो हम थोड़ी अपनाएंगे। स्वेच्छा से कहेगी तो भाई कि हम गलत हैं, अगर वो इल्ज़ाम लगा देगी कि नहीं आप गलत हैं, तो फिर हम वही करेंगे जो समाज कहेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो क्या आप उनके भविष्य के लिए, क्या उनके जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी सौगंध खा के कहेंगे कि आप निर्दोष हैं? हम बच्चों को बुला के सौगंध खा कह सकते हैं हम निर्दोष हैं। निर्दोष हैं आप? हाँ। देखिए, एक पिता हैं और एक बच्चों के अपने कसम खा के कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। आखिर एक पिता क्या कर सकता है, औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता है। पर यहाँ पे इनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीताबी देवी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति पे जो आरोप लग रहा है, जो कह रहे हैं नीतू के साथ इनका नाजायज संबंध है, क्या ये आप जानती हैं?
नहीं है। क्या कहेंगी जो आपके पति पे आरोप लगा रहे हैं उनको क्या सबक देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी आप? आप क्या बताना साहब, हम कोनो प्रूफ है, हमारा आदमी है ही नहीं है, नहीं है, सब सीधा। औरतें कह रही हैं, जो औरतें कर रही हैं उनके लिए क्या कहेंगी आप? जो औरतें कर रही हैं, आपके पति आपका जो है नाजायज संबंध हेतु के साथ अरहर के खेत में, सरसों खेत में पकड़ा गया है, क्या ये कभी आपने सुना? नहीं, कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। आपके पति कैसे हैं? माँ पति एकदम सक्षम है, सक्षम है, माँ पति है। ये सब झूठा लपियान रहा है, पूरा गांव लपिया रहा है कि रखा ही है। जब कुछ इल्जाम, कुछ देखना नहीं, कुछ बात नहीं, चीत नहीं करना है, तो आप कैसे रख लिए जाए? तो आखिर क्या वजह हो सकती है इतने लोग आपके पति पे आरोप लगा रहे हैं? अब गांव लोग अब दुश्मनी के मारा है, जो बात और कुछ आया है और दुश्मनी इमन निकाल रहा है। तो आपको भी ये चोट कहाँ से लगी आपके? राम सागर मार रहा है साहब। कब आया था राम सागर मारने के लिए? 7 तारीख के 10 बजे रात। 7 तारीख को आया था? हाँ 7 तारीख के 7 तारीख को आया था और इनके घर पे हमला बोल देता है। आखिर ये इनका आरोप है कि राम सागर ने हमारी आंखों पे मारा है। क्या क्या किया था आपके साथ में? क्या किया है? आँख पे मारता है। जब आप अपने पति के हम बंद कर दिया, घर पे बंद कर दिया, तो हमके दरवाजा जाजत हमके मारना चाहिए। दबा लिहन हमारा बेटा छुड़ाए सी हर हमारा गले के मंगलसूत्र हेरा गया। हमारा एक बेटवा हमारे 1 मिनट और न छोड़ा तो जीव निकल जाता है हर। आपके साथ छेड़खानी भी किया है? हाँ कपड़ा ब्लाउज फाड़ दिया है, देख लो साहब, देख लो। देखिए इनकी पत्नी के साथ छेड़खानी भी करता है। छोड़ दिया है। तब वो औरत क्या कर रहा है? वो औरत कुछ नहीं करता है, वो काहे मारता है? क्या दारू पीता है क्या वो? हाँ, दारू बहुत पीता है साहब, दारू अच्छा, बहुत। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी वो राम सागर गंदे गंदे इशारे कर रहा है। वो किसको इशारे कर रहा था? हमारी बेटी को इशारे कर रहा था। हम छत पे खड़े थे, हमारी बीवी और बेटी और बेटा। तो हमारी बेटी को मतलब खुले शब्दों में बोल रहा है कि मतलब जो गंदा वर्ड होता है कैसा कर देंगे, भले बेटी लगे कि मैं चाचा लगूंगा, लेकिन मैं बलात्कार कर दूंगा, साफ शब्दों में कह रहा है। अच्छा ऐसा? हाँ, मतलब गंदे इशारे कर रहा है? हाँ, गंदे इशारे हमारी बेटी को कर रहा है, ऐसे उल्टे सीधे इशारे कर रहा है। इसका वीडियो है मेरे पास। देखिए वीडियो को दिखाएंगे, वीडियो को एक बार दिखा देते हैं आपको, स्क्रीन पर हम दिखा देंगे लगाकर। और इनके बेटी को गंदे गंदे इशारे कर रहा था, कह रहा था कि ये करोगी वो करोगी। आखिर ऐसे बहन बेटियों को गंदे इशारे करना क्या कानून इजाज़त देता है? आप एक जवाब मेरा और है, राम सागर हमारा घर कितनी दूरी पे है, यहाँ आया कैसे हमारे घर पे? ये सवाल जरूर करिएगा जनता से कि राम सागर यहाँ पहुँचा कैसे। मेरा बस इतनी फैमिली है, इससे मेरा कोई और गवाही भी नहीं देने आएगा, तो सपोर्ट कौन करेगा लड़ाई झगड़ा में रात को? वो यहाँ आया कैसे? उसको वहाँ से बारी के किनारे से गाली देते हुए आ रहा, तब तो कोई नहीं पकड़ा कि काहे जा रहे हो रात को। और उसको भेजा गया चलो तुम आगे झगड़ा करो, पीछे हम 10 लोग आके मार पीट के एकदम, समझ लिए सर, हम 1 मिनट और देर करते ना तो शायद आपसे बात करने के लायक न रहते। ये बात एकदम सत्य बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार? हाँ। देखिए बेरोजगार हैं, खेती किसानी करते हैं और आखिर इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है कि इनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आती है। आखिर पत्नी अगर 2 मिनट इनके पास और नहीं पहुंचती, इनका बेटा नहीं पहुंचता, तो शायद इनकी जान तक निकल जाती। आखिर राम सागर क्या चाहता है इनसे? आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? इसके पीछे राज क्या है? आखिर इस तथ्यों पर जाँच होनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से अपील कर रहा हूँ कि इस मामले को लेकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आखिर ये अगर गलत पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राम सागर अगर दोषी पाया जाता है तो राम सागर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।